साउथ अफ्रीका की बात करते हैं क्योंकि इसके पीछे भी काफी लोग पड़े हुए थे भाई कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी आ सकती है। प्लेइंग 11 पर डिस्कस करते हैं भाई क्योंकि इन लोगों ने अपनी टीम बेहतर कर लिया। तो हमने जब लास्ट टाइम इंडिया से स्क्वाड कंपैरिजन करा था उससे बेटर करने वाले हैं, दिखने वाली है आपको। प्लेइंग 11 की एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। डिकॉक आपको दिखेंगे रिगल्टन के साथ ओपन करते हुए। नंबर 3 पे मार्करम आ जाएंगे हमारे। 4 पे सीएसके ब्लड ब्रूवेस आपको दिखने वाले हैं। 5 पे अब स्टब्स आ जाएंगे भाई, मैसिव अपग्रेड। 6 पे आपको मिलर दिखने वाले हैं एज अ प्रॉपर फिनिशर। 7 पे आपको यानसन दिखने वाले हैं भाई, वो उसने भी तोड़ रखा है इस टाइम पे सीन। 8 पे आपको कॉर्बिन बॉस दिखेंगे, वो भी आके बैटिंग कर लेगा। 9 पे देन रबाडा, देन एनगीडी एंड देन केशव महाराज भैया। तो यहाँ पे अगर हम सबस की बात करें तो मफाका, नोकिया, जेसन स्मिथ और जॉर्ज लिंडे होने वाला है। लिंडे को कई लोग कहेंगे आप खिला क्यों नहीं रहे हो। आई गेट व्हाट यू आर सेइंग गाइस, बट आई थिंक इन माय ओपिनियन अभी आई वुड रादर स्टार्ट विद कॉर्बिन बॉश। मेक सेंस। कई लोग कहेंगे कि स्पिन ऑप्शंस कम हो रहे हैं, आई नो दैट वंस अगेन, बट मुझे लगता है कि स्पिन ऑप्शन कम हो रहा है तो हम जॉर्ज लिंडे को लेंगे। वाओ यार, शेन वॉर्न है क्या प्लेयर लाए हो यार आप तो एक्चुअली में अगर आप स्टडी करोगे ही हैज बीन बैंग एवरेज एज एन ऑलराउंडर टू। हाँ, तो पोटेंशियल बहुत है बट अभी तक जो हमें रिटर्न्स दिखे ही हैज बीन बैंग एवरेज। प्लेइंग 11 में आप नहीं खेलना इंडिया की आप प्लेइंग 30 में भी नहीं डालते। वो डैम, सच बता रहा हूँ मैं, इतना गंदा। हम रियान पर को पता है कितनी गालियां देते हैं भाई। मैं तो चाहता हूँ आ जाए यार, मेरे को नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ इन जनरल। हाँ, लोग जॉर्ज लिंडे को देखना जरा एक बार। देखते हैं भाई। तो हाँ, बट सबसे पहले लीडरशिप की बात करते हैं। आप देखो भाई, अभी हम लोग शुक्री कॉन्ट्रैक्ट के अंदर WTC हम भाई दिखाना जरा सिटीजनशिप अपनी भाई। उस बंदे ने हमें ग्लोबल बोला था और मैं कह रहा हूँ इसी ने बोला था क्या? आई थिंक शायद इसने बोला था। अगर किसी और ने बोला तो भाई आप लोग कमेंट बता देना यार, मुझे याद नहीं है। उसके अंदर अभी ये लोग WTC जीते हैं। वाइड बॉल में भी मतलब अभी भाई नए नए आए हैं बट डिसेंट कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। ऑन ऑफ है। जैसे मार्करम की कप्तानी के लिए मैं ये बोलूंगा कि बायलैटरल्स में ना sometimes they do good, inconsistent, other times they get beat massively. Although he is growing as a captain, तो LSG के लिए अगर आपको आगे कप्तानी करते हुए मार्करम दिख जाए तो हैरान मत होना अगर टीम में टिके रहे तो। तो यहाँ पे 8 नंबर दे रहे हम लोग। मैं लीडरशिप में इनको 8 नंबर दूंगा। इट्स अ रिस्पेक्टेबल लीडरशिप। प्लस साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली वर्ल्ड कप्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू करा, आईसीसी इवेंट्स जीतने शुरू करे। द होल नेशन इज इन एन अपवर्ड स्विंग। फेयर इनफ, ठीक है भाई। नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे चलते हैं। कॉम्पोजिशन और डेप्थ की यहाँ पे बॉलिंग बातें करते हैं। 8 बैटर आपको दिख रहे हैं, 6 बॉलर्स आपको दिख रहे हैं। 2 स्पिनिंग ऑप्शन आप कह सकते हो अगर आप मार्करम को इंक्लूड कर लो। Their bowling is severely lacking lot of options। मतलब हमने लास्ट वर्ल्ड कप में बात की थी कैसे इनकी बैटिंग में नंबर 8 पे कोई होता ही नहीं था। नंबर 7 पे यानसन आते थे। इस साल उन्होंने वो फिक्स कर लिया बट अब बॉलिंग कम हो गई है। इफेक्टिवली आपके पास 5 ही बॉलर है। मार्करम को कंसिडर कर रहे हो एज अ स्पिनर, वरना मैं अभिषेक को कंसिडर नहीं करता इंडिया में। तो मुझे वो करना पड़ रहा है। और वो अगर जॉर्ज लिंडे भी आ जाएंगे तो वो एग्जिस्टिंग बॉलर्स में से ही किसी की जगह पर आएंगे तो ओवरऑल ऑप्शंस फिर भी 6 ही रहेंगे। 6 में एक बंदा मार्करम इंक्लूडेड रहेगा। डेप्थ में हाँ आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही है। बॉलिंग में डेप्थ अगर आप ऑप्शन की कमी है आपके पास। पर अगर आप वैसे देखो तो आपको यहाँ पे 2 ही लेफ्टी भी देखने को मिल रहे हैं। अगर रिगल्टन और क्विंटन डिकॉक ओपन करते हैं तो, और मिडिल ऑर्डर में भी आप देख सकते हो कि आपका एकदम ही राइट हैंडेड डोमिनेटेड हो जाएगा अगर मिलर आपको खेलते हुए नहीं दिखते। अब मिलर भी खेलेंगे कि नहीं हमें भाई, तो वी आर नॉट श्योर। अगर मिलर खेलते तो फिर आपको बीच में एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्या पता मिलर को हटा के जॉर्ज लिंडे को ले आओ फिर, ताकि अगर आपको बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ाने हो चलने चाहिए बट क्योंकि मिलर वैसे भी या तो खेलती नहीं है या तो एकदम से जैसे इंडियन उसके सीरीज में आ गए थे। कुछ पक्का नहीं उनका एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे ज्यादा बनवा रहे हैं। कॉम्पोजिशन और डेप्थ के हम लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका को 7 नंबर दे रहे हैं। दे कैन डू बेटर भाई, मतलब इन्हें उतना बेहतर नहीं करा। नॉट एज बैड एज ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी भाई पर वैसे है ना, इंग्लैंड से तो आसपास भी नहीं है इस वक्त। पर ठीक है भाई, नेक्स्ट टूर्नामेंट चलते हैं। पावर प्ले बैटिंग यहाँ पे बात करते हैं भाई। मार्करम जो इनके कप्तान हैं, अगर उनकी हम लोग बात करें तो पिछली 5 सीरीज में इनकी 250 आई, एक अभी मारी थी बस। मतलब भाई आप क्या बोल रहे हो सर। ऑल्दो क्विंटन डिकॉक एंड रिगल्टन का आप बोलोगे तो वो काफी अच्छे फॉर्म में। रिगल्टन अब फिर से फॉर्म में आ गए। इंडियन सीरीज में तो कुछ हवा नहीं चल रहे थे। हाँ, डिकॉक हैज बीन ऑन फायर। डिकॉक तो मतलब पगला गया जब से उसको IPL कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके बाद से भाई वो पागल ही हो गया। तो मैं 8.5 दूंगा इसीलिए। मतलब हाँ, मैं 9.5 या 9 नहीं देने वाला हूँ। आई थिंक मार्करम इज स्टिल अ कंसर्न एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि तीनों में से ओपनिंग कौन 2 करने वाले हैं। क्या रिगल्टन नंबर 3 पे होंगे, मार्करम नंबर 3 पे होंगे, ये भी क्लियर नहीं है अभी। पर मतलब क्विंटन डिकॉक जिस दिन चल गया वो अकेले मैच ले जाएगा। 8.5 उनको दे रहे। फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। कॉर्बिन बॉस की बात करें तो यहाँ पे उनकी एक ही अच्छी इनिंग्स आई है, वो अगेंस्ट वो मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सिर्फ हाईलाइट उठा के देख लो। पिछले 6-7 महीने के सारे स्कोर कार्ड उठा के देखना। कॉर्बिन बॉस की लिटरली सिर्फ एक इंपैक्टफुल इनिंग आई है वही ना। और T20 आईसी की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अगेंस्ट आ रही है तो आई डोंट नो इफ आई एम काउंटिंग दैट वेरी ऑनेस्टली। मिलर भी देखो तो वो भी ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम, तो आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानसन पे आई थिंक इनकी फिनिशिंग काफी डिपेंड करने वाली है। एंड
इट्स नॉट अ गुड साइड। आई नो यानसन ने बहुत इंप्रूव करा, बट अगर यानसन आपके मेन स्ट्रीम फिनिशर होने वाले हैं, इट्स नॉट अ गुड साइड। मैं फिनिशिंग में भी इनको सिर्फ 7 नंबर ही दूंगा। मिल रहे हैं, मेक सेंस भाई। पावर प्ले बॉलिंग की एक बार इनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको दिखा कि यानसन पे थोड़ी डिपेंडेबिलिटी है भाई, क्योंकि रबाडा इंग्लैंड सीरीज के बाद से फिट नहीं थे, अभी रिसेंटली फिट होके ऐसे 2 मैच खेले हैं। वी विल होप ऑन हिज पोटेंशियल, बट क्या अभी हमने ग्राउंड रियलिटी पे उनका फॉर्म और रिजल्ट्स आते हुए देखे वापस? नॉट रियली। एंड गिडी भी मतलब आप देखोगे तो इंडिया अगेंस्ट शायद सीरीज ठीक गई थी उनकी, बट उसके अलावा जो बाकी सीरीज है वो कुछ खास अच्छी नहीं मिल रहे हैं, तो फॉर्म गाइड उनका भी कुछ खास नहीं है। वंस अगेन यू रिलाइंग ऑन यानसन। आई वुड स्टिल से मैं इनको 8 नंबर देने को तैयार हूं, बिकॉज पोटेंशियल बहुत है रबाडा जैसे प्लेयर्स पे। अगर आ गए भाई, जिस दिन आ गए फेल देंगे वो। बट यहाँ पे जरा इनकी डेथ बॉलिंग की बात कर लेते हैं भाई। मतलब अगर एक्चुअली में इनको कंपेयर करा जाए, अभी हमने इंग्लैंड की बात करी थी, उनसे एक बार कंपेयर करके देखते हैं। वुड यू से कि रबाडा यानसन को हम थोड़ा सा ज्यादा रेट करेंगे इन दिस डिपार्टमेंट? मतलब व्हेन यू सी गाइज लाइक Archer sadly has not been right up there. मतलब in recent 5-6 months, Jansen has been in far superior form, far more threatening than Archer. Jansen has been one of the most sought after all-rounders right now in T20s. Sam Curran और रबाडा में तुम किसको प्रेफर करोगे डेथ बॉलिंग के लिए? Of course मैं तो रबाडा भाई, but overall still not looking good. ठीक है भाई, यहाँ पे हम इनको 7 नंबर देंगे। पावर प्ले से कम नंबर। मेक सेंस। एक बार बैकअप्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। नॉर्के देखे तो ही इज समवन जो कि एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, बट उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स है क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? नॉट जेसन स्मिथ नहीं है, मफाका तो बच्चे ही हैं। वो तो हाँ भाई ठीक है ना। जॉर्ज लिंडे भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या हाल है उनका। तो और कौन बचा है? जेसन स्मिथ बचे। जेसन स्मिथ भी बहुत नहीं खेले, हाँ यार। तो आई थिंक 10 मैच भी नहीं खेले उन्होंने। I think a lot of inexperience. Although बीच में हमें लग रहा था कि कीपर वाली प्रॉब्लम इनके साथ भी काफी आपको देखने को मिलेगी, बट रिकल्टन अब वापस आ चुके हैं, तो थोड़ा 2 विकेट कीपर सॉल्व हो चुकी है। बैकअप प्लेइंग 11 में ही है। उसके चलते हुए मैं उनकी लास्ट टाइम से रेटिंग बढ़ा के 6 नंबर दे दूंगा। I would still rate them higher than Australia in that aspect. They have prepared better, but England से अभी मैं पीछे रखूंगा इनको। ठीक है भाई, लास्ट पे चलते हैं। वेन्यू अडेप्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब इनके 4 में से जो 3 ग्रुप स्टेज मैचेस होने हैं वो आपको मोदी स्टेडियम में आपको देखेंगे। इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी या आप सूटेबिलिटी कह सकते हो, क्योंकि वहां पे अच्छे खासे स्कोर बन सकते हैं। और इनके लिए ग्रुप स्टेज, आप कहोगे ग्रुप स्टेज के मैच क्यों काउंट कर रहे हो? आपने बात क्यों तो नहीं करे? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ में है भाई। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान भी है। साउथ अफ्रीका इज द अनलकीएस्ट टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप। बता दूं आपको, ये अगर क्वालिफाई करते हैं एज एक्सपेक्टेड तो ये ग्रुप ए में जाएंगे, सुपर 8 में, जहां पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज भी होंगी। वो टफर ग्रुप है। और ग्रुप स्टेज का भी सबसे टफ ग्रुप इनको मिला है। और साउथ अफ्रीका फंसी है भाई थोड़ा। बाकी जो टीम्स होंगे सुपर 8 में, इंडिया को आसान ग्रुप मिला है ग्रुप स्टेज में, ऑस्ट्रेलिया को आसान ग्रुप मिला है, वेस्ट इंडीज को रिलेटिवली आसान ग्रुप मिला है। इनका भाई ये फंसे हुए हैं। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वहां से दूसरे में निकल जाएंगे। ऑल्दो मतलब भाई वी कैन स्टिल बैंक ऑन देम कि भाई एटलीस्ट ग्रुप स्टेज तो भाई सर ग्रुप स्टेज भी क्लियर नहीं करोगे क्या? अब देखो भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका में इनके मैचेस होंगे, वहां पे स्पिन आपको देखने को मिलेगी। क्या ये प्रिपेयर करके आए हैं उसके लिए स्पिन के लिए? एग्जैक्टली ये भी थोड़ी देखने वाली बात है। डिपेंडिंग ऑन कि श्रीलंका में कितने मैच होते हैं, किस ग्रुप में जाते हैं, बट आई वुड स्टिल से 8.5 में दूंगा इनको। फेयर इनफ। तो इनके 80 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं भाई, व्हिच इज डिसेंट भाई। 75% का बन रहा है, 75% बट इट इज लोअर देन हमारे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के 74.4 थे, तो 0.6% उनसे अभी आगे हो चुके हैं। चलो भाई, अच्छा तो कर रही है साउथ अफ्रीका। ये इसकी रेटिंग्स अभी कंट्रोवर्शियल होंगी।